Hello students, how are you? As you know, our social science history chapter 2 is in progress. The chapter name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Today we are going to start part 3 of the chapter, the February Revolution in Petrograd. In the winters of 1917, Petrograd was grim. 1917 की विंटर्स में पेट्रोग्रेड, ये सिटी का नाम है पेट्रोग्रेड, ये काफ़ी चिंता में था। देयर वॉज फूड शॉर्टेज इन द वर्कर्स क्वार्टर, क्योंकि उस टाइम वर्कर्स के क्वार्टर में फूड की शॉर्टेज थी। 22 February, a lockout took place at a factory. Workers of 50 others joined in sympathy. 27 फरवरी को एक जगह पर लॉकआउट हुआ और फैक्ट्री को लॉक कर दिया गया और उसके साथ में 50 दूसरी फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे उन्होंने सिंपैथी में सहानुभूति दिखाने के लिए उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए अपनी फैक्ट्रियों को लॉकआउट कर दिया। वीमेन ऑल्सो लेड एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक। वीमेंस ने भी इन स्ट्राइक्स को लीड भी किया था उन्होंने, और इनमें बहुत सारी वीमेंस ने पार्टिसिपेट किया था। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे। और यही दिन जब इन वीमेंस ने इन स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट किया था तो वो इंटरनेशनल वीमेंस डे कहलाया था। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू एट द क्वार्टर्स ऑफ द फैशनेबल एरिया एंड ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय द वर्कर्स। और उस टाइम जब वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी और अपनी फैक्ट्रियां बंद करके वो स्ट्राइक कर रहे थे, तब गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया था, क्योंकि उन वर्कर्स ने जो स्ट्राइक कर रहे थे उन्होंने फैशनेबल एरियाज में रिच पर्सन रहते थे, उन एरियाज को और जो ऑफिसर्स की बिल्डिंग थी उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। ऑन द 24th and 25th द गवर्नमेंट कोल्ड आउट द कैवेलरी। 24 और 25 फरवरी को सरकार ने फिर कैवेलरी को बुला लिया था। कैवेलरी जो घुड़सवार, घोड़े पर सवार सेना होती है, उसको बुला लिया था और पुलिस को बुला लिया था ताकि वो उन पर नज़र रख सकें। ऑन 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। फिर 25 फरवरी को सरकार ने डूमा को सस्पेंड कर दिया था। डूमा क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, संसद होता है, वैसे ही वहाँ की चुनी हुई गवर्नमेंट को डूमा कहा जाता था। तो उस डूमा को उन्होंने खारिज कर दिया था। एंड पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट देज मेजर्स। और जो पॉलिटिशियंस थे वो इसके खिलाफ बोलने लगे थे। जो ये डूमा को खारिज किया जा रहा था, इसके खिलाफ अब नेता बोलने लगे थे। द पीपल वर आउट विद फोर्स वंस अगेन। और इस तरह से जब डूमा को भी सस्पेंड कर दिया था तो लोग एक बार फिर से पूरे फोर्स के साथ दोबारा बाहर आ गए थे, दोबारा फिर से उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। ऑन 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। 27 को पुलिस के जो हेड क्वार्टर्स थे उन्हें रैंसैक्ड किया गया था, उन्हें पूरी तरह से लोगों ने खंगाल दिया था, उसमें खोजबीन कर दी थी। कैवेलरी वॉज कॉल्ड आउट अगेन। दोबारा फिर से कैवेलरी को बुला लिया गया था, घुड़सवार सेना को फिर से बुला लिया गया था। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक ऑफ अ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट म्यूटिनाइड। एक ऑफिसर को जो आर्मी की जो रेजिमेंट होती है उनके जो बैरक्स होते हैं, बैरक जो उनके जहाँ पर वो रहते हैं, टेंट लगाकर उनको बैरक कहा जाता है, वहाँ पर एक ऑफिसर को शूट कर दिया गया था और दूसरी जो बैरक्स थी उन्हें म्यूटिनाइज किया गया था। दूसरी जो बैरक थी उन पर कंट्रोल इन वर्कर ने कर लिया था।
वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग, और वहाँ पर स्ट्राइक को ज्वाइन करने के लिए वोटिंग हो रही थी। वर्कर्स गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल, और वर्कर सारे इकट्ठे हो गए थे एक सोवियत बनाने के लिए या एक काउंसिल बनाने के लिए, एक समिति बनाने के लिए वो लोग सारे इकट्ठे हो रहे थे। दिस वॉज कोल्ड पेट्रोग्रेड सोवियत, और जो ये सोवियत बनाई गई थी इसे पेट्रोग्रेड सोवियत कहा गया था। द डेलीगेशन वेंट टू मीट द सार, एक डेलीगेशन जो प्रतिनिधिमंडल होता है, बात करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो सार निकोलस रूलर था उस टाइम, उससे मिलने के लिए गया। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट, और मिलिट्री का जो कमांडर्स थे उन्होंने सार को एडवाइस दी कि वो एब्डिकेट कर दे, अपना पद छोड़ दे। द सार एब्डिकेटेड ऑन 22 मार्च, और 22 मार्च को सार ने अपना पद छोड़ दिया था। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय द सोवियत एंड डूमा लीडर्स टू रन द कंट्री, इस तरह से देश को चलाने के लिए अब डूमा के जो लीडर्स थे उनके और सोवियत के द्वारा एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी। प्रोविजनल क्या होती है? जो तुरंत उसी टाइम के लिए बनाई जाती है। द पीपल इन्वॉल्व वर द पार्लियामेंट्रीज, वर्कर्स, विमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स, और जो इस सरकार को बनाने में इन्वॉल्व लोग थे वो पार्लियामेंट्रियन थे, जो पार्लियामेंट में चुने हुए अधिकारी थे वो थे, वर्कर्स थे, विमेन वर्कर्स थी, सोल्जर्स थे और मिलिट्री कमांडर्स थे। इस सब का इफेक्ट क्या हुआ था? रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। अब पब्लिक मीटिंग पर और एसोसिएशन पर, उनके इकट्ठा होने पर पहले जो रोक लगाई हुई थी वो अब ख़त्म हो गई थी। सोवियट्स वर सेट अप एवरीवेयर, हर जगह अब सोवियत बन रही थी, हर जगह पर अब इस तरह की काउंसिल कमेटीज बन रही थी। इन इंडिविजुअल एरियाज ऑफ फैक्ट्री कमेटीज वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज, और अब हर इंडिविजुअल एरिया में फैक्ट्री के जो लोग थे, फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर थे, उन्होंने अपनी कमेटी बनाना शुरू कर दिया था और उन्होंने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने फैक्ट्री के जो मालिक थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था जिस तरह से वो फैक्ट्री को चला रहे थे। सोल्जर्स कमेटीज वर फॉर्म्ड इन आर्मी, आर्मी में भी सोल्जर्स अपनी कमेटी बनाने लगे थे। द प्रोविजनल गवर्नमेंट सो इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शविक इन्फ्लुएंस ग्रू, और प्रोविजनल गवर्नमेंट को अब ये दिख रहा था कि उनकी जो पावर है वो कम हो रही है और बोल्शविक का प्रभाव बढ़ रहा है। इट डिसाइडेड टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकॉन्टेंट, और उनके खिलाफ जो लोगों में ये अविश्वास बढ़ रहा था, लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे, अब उसमें सुधार करने के लिए उन्होंने कदम उठाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स, इसने वर्कर्स जो फैक्ट्री को चलाने की कोशिश कर रहे थे उन पर रोक लगा दी थी और लीडर्स जो थे वर्कर के उन्हें अरेस्ट कर लिया था। पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज लीडर्स पास्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, अब पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी ने एक कानून पास किया था कि लैंड को अब दोबारा से बांटा जाए, लोगों के बीच में अब दोबारा लैंड बांटी जाए।
लैंड कमेटीज वर फॉर्म्ड, उसके लिए लैंड कमेटी बनाई गई और पीजेंट्स ने जुलाई से सितंबर के बीच में ज़मीनों पर अपना कब्जा कर लिया था। दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।